गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 24 जुलाई आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ भी पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के प्रवचन में से संकलित किया गया है। शीर्षक है वेद हर तरह से हमारी भलाई हो ऐसा वर्णन करता है। भारतीय संस्कृति में वेद भगवान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तो ये जो वेद हैं ये परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं हर तरह से हमारी भलाई हो ऐसा वर्णन करता है, यानी अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ है भौतिक उन्नति और निःश्रेयस का अर्थ है हमारा परम कल्याण यानी मोक्ष। तो वेद में चारों पुरुषार्थों का वर्णन आवेगा। धर्म और ब्रह्म तो वेद का ही विषय है, पर अर्थ और काम जो है तो ये तो लगता है कि इसको तो वेद को चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हो क्या रहा है, अर्थ और भोग, अर्थोपार्जन और भोग, काम यानी भोग, तो ये जब धर्म के नियंत्रण में नहीं रहते तब ये पतन के हेतु बनते हैं। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि वेद हर तरह से हमारी भलाई हो ऐसा वर्णन करता है। लोगों को लगता है कि वेद में ज़्यादा से ज़्यादा मोक्ष के बारे में होगा, पर ऐसा नहीं है। आज महर्षि बताएंगे आज के पृष्ठ में कि वेद में सब प्रकार की बातें हैं। वेद में वर्णन आया है हमारा छोटा बच्चा बीमार न पड़े, हमारी आयु पूरी हो, हम बीच में न मरे, यानी इस प्रकार की प्रार्थना है। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, तो वहाँ 80,000 मंत्र तो कर्मकांड यानी अपने अभ्युदय के लिए ही है। 16,000 मंत्र उपासना को लेकर हैं और 4,000 मंत्र सिर्फ जो ज्ञान है उसको लेकर। तो ये जो 80,000 मंत्र हैं उनमें ये सब बातें आई हैं। वहाँ प्रार्थना कर रहा है। वैदिक विद्वान जो है वो नाना प्रकार की प्रार्थनाएं वेदों में भरी पड़ी है। हमारे शुभम वेद पढ़ते हैं तो हमारा छोटा बच्चा बीमार न पड़े। रुद्र में देखिए, रुद्राभिषेक करते हैं, उसमें कितना कुछ है। सप्तशती आदि जितने भी वेद के मुख्य मुख्य बातें निकाल ली गई हैं अनुष्ठान के लिए, उसमें हम देखेंगे कि हर प्रकार की कामना के लिए प्रार्थना है। हमारा छोटा बच्चा बीमार न पड़े, हमारी आयु पूरी हो, हम बीच में न मरें। उस समय धन क्या था? यही गाय घोड़ा हाथी। आजकल मर्सिडीज है ना, विमान, बहुत से लोगों के पास प्राइवेट विमान है। आजकल ये धन हो गया है। पुराना वैदिक ज़माने में, वैदिक युग में ये धन था, हमारी गाय, हमारा घोड़ा, हाथी बीमार न पड़े। तो वेदों में ये वर्णन क्यों है? आज का शीर्षक है वेद हर तरह से हमारी भलाई हो ऐसा वर्णन करता है। तो ये सब बातों का वर्णन वेद में लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए, तो महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं। इस वर्णन में यह अभिप्राय है कि एक ईश्वर पर तुम्हारे हृदय में विश्वास आए, जिससे प्रार्थना की गई उसके प्रति तुम्हारे हृदय में विश्वास आवेगा, तो तुम्हारी बुद्धि जो संसार में भटक रही है वह स्थिर होगी। इस समय यहाँ रुक जाइएगा। इस समय हो क्या रहा है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, और ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियों के पीछे मन और प्राण तो है ही है,
क्योंकि मन और प्राण के बिना तो ये ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ कुछ कर ही नहीं सकती। तो इनको जो सच्चाई पता लगती है, सच्चाई क्या पता लगेगी? संसार की, क्योंकि इंद्रियां जो है तो इंद्रियों का मुख बाहर है, तो विषयों में जो भी हम अनुभव करते हैं उसी को हम सत्य मानेंगे। तो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इस प्रकार की जो प्रार्थना है, क्योंकि ये तो हमारे वश में है नहीं कि कोई बीमार न पड़े, हम बीच में न मरे, हमारी आयु पूरी हो, है ना, हमारा जो पशुधन है उसमें भी कोई क्षति न हो। तो ये वेदों में ये वर्णन क्यों है? यानी ये सकाम जो प्रार्थना है इसका क्या अभिप्राय? क्योंकि अध्यात्म में तो लगता है कि हमको ये सकाम वगैरह प्रार्थना करनी ही नहीं चाहिए। तो महर्षि उसमें कारण बता रहे हैं। कारण क्या है? इस वर्णन में, वर्णन का मतलब जो वर्णन आया है तो वैसा वो व्यक्ति करेगा, वो प्रार्थना करेगा। तो उस वर्णन में यह अभिप्राय है कि एक ईश्वर पर तुम्हारे हृदय में विश्वास आवे, जिससे प्रार्थना की गई उसके प्रति तुम्हारे हृदय में विश्वास आवेगा तो तुम्हारी बुद्धि जो संसार में भटक रही है वह स्थिर होगी। अभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सामने जो भी है उसी को हम सत्य मान के, और हमारी बुद्धि उसी में भटक रही है, ये हमारा काम बना देगा, वो हमारा काम बना देगा, है ना, उसके पास जाते हैं, उसके पास गिड़गिड़ाते हैं। परंतु जो ईश्वर है उसका तो वेद भगवान बताते हैं ना कि भाई मूल में वो सामने वाला भी अगर हमारा सहयोग कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो इसलिए कर रहा है कि ईश्वर की वो प्रेरणा है, ईश्वर उसे प्रेरित कर रहा है कि इसकी सहायता करो। नहीं तो आजकल कौन सहायता करता है? कोई नहीं करता। तो बुद्धि संसार में भटक जाएगी। इसलिए ये वेद वर्णन करता है कि जितना जो कुछ देने वाले हैं वो ठाकुर जी हैं, जो उच्च कोटि के साधक हैं। चलो ये तो संसारी लोगों की बात हो गई, है ना, क्योंकि उनकी बुद्धि वैसे भी संसार में भटक रही है। तो सकाम प्रार्थना से भी वेद कहता है कि ईश्वर की ओर तुम आ जाओ। पर कल्पना करो कि कुछ लोग जो पूर्व जन्म के अथवा इसी जन्म में उच्च कोटि की साधना कर रहे हैं, उनको महर्षि कह रहे निष्काम रहने दो। क्यों? क्योंकि उनकी कक्षा अलग है। वो कह रहे हैं कि भाई निष्काम सेवा करो, निष्काम कर्म करो। तो अब हम तो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो जो उच्च कोटि के साधक हैं उनको निष्काम रहने दो, उनकी होड़ मत करो। एक आती है देवी जी बम्बई से, वहाँ रामहरि कुंज में, आज राम भैया आवेंगे। तो अब बम्बई से आती है तो साल में एक आध बार। तो कोई प्रश्न था, बाबूजी का शरीर मुझे लगता है कि 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो राम भैया उनको यहाँ ले आए गोपालगढ़ कि स्वामी जी से पूछो। तो उसका यही प्रश्न था कि स्वामी जी हम यहाँ आती हैं तो वहाँ कुंज में बहुत सारे साधक साधिकाएं हैं। अब उनका तो जो है इतना उच्च कोटि का ज्ञान है, और हमारा जो है तो हम अपनी स्थिति देखते हैं तो हमारे कुछ नहीं है। तो हमारा ऐसा क्यों नहीं? ये उसका प्रश्न था। तो हमने उसको समझाया कि देखो एक छोटा बच्चा है 5 साल का, अब हमको पता है कि वो कितना वज़न उठा पाएगा। तो हम थोड़ी कहते कि वो 10 किलो का वज़न है ना वहाँ रखा है उसको उठा ला। हम जानते हैं कि उसकी क्षमता कोई छोटी सी चीज़ है वो उठा के ला के दे देगा, पर उसका जो सामर्थ्य है, तो ठाकुर जी हर एक साधन भजन करने वाले का सामर्थ्य जानते हैं। तुम वहाँ बम्बई में हो, गृहस्थ हो, है ना, तुम्हारे सामने इतनी जिम्मेवारियाँ हैं, और तुम यहाँ आके और इनकी होड़ करोगी, है ना, कि ये तो इतना कर लेते हैं हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये बात नहीं बनेगी। इसीलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि जो उच्च कोटि के साधक हैं उनको निष्काम रहने दो, उनसे अपनी तुलना मत करो। क्यों तुलना मत करो? क्योंकि हमारे सामने तो अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसलिए
वेदों में सकाम का भी वर्णन है। ऊपर ही बता दिया, बच्चा बीमार न पड़े, आयु पूरी हो, आदि आदि। तो क्यों है? दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा ईश्वर पर विश्वास करोगे तो ईश्वर के नज़दीक आओगे। भाई इंद्रियां तो हमको बाहर की ओर ही ले जा रही हैं। इंद्रियां तो अंदर ईश्वर बैठा है और ईश्वर ही ये सब कुछ कर रहा है, पूरी सृष्टि का संचालन ईश्वर कर रहा है। ये बातें तो बहुत आगे चल के समझ में आएंगी। अभी तो लगता है कि फलाना हमारी सहायता कर दे, जाओ उसके पास, दो टूक जवाब दे देगा, भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा ईश्वर पर विश्वास करोगे तो ईश्वर के नज़दीक आओगे। ईश्वर के निकट आने का यह भी एक उपाय है। तो 80,000 मंत्रों में जो अनेकानेक जो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाओं में रहस्य क्या है वो महर्षि बता रहे हैं कि जीव जो है ईश्वर के निकट आवे। तो उसका ये उपाय ऋषियों ने सोचा, और ऋषियों ने सोचा क्या, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। वेदों में अगले पैराग्राफ में महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि वेदों में यह भी वर्णन है कि शरीर को ऐसे ऐसे रखो, ये खाओ ये पियो, शरीर को स्वस्थ रखो, तब वेदांत विचार होगा। वेदांत विचार जो है वो कब होगा? जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म कब बनेगी? जब हमारा आहार सात्विक होगा। खाली खाने पीने की बात नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि आहार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों का आहार करती है। हम लोग तो खाने पीने की बात बोल के बंद चुप हो जाते हैं। अरे भाई, आंखें किस चीज़ का आहार कर रही है? हमारा नाक जो है वो किस चीज़ का आहार कर रहा है? कान क्या क्या सुनता है ना? तो स्पर्श इंद्रिय, त्वक। तो खाने पीने के बारे में तो वेद बताते ही हैं, और भी जितनी इंद्रियों का आहार है वो भी सात्विक होना पड़ेगा, तब जाके बुद्धि सूक्ष्म होगी। वेदांत विचार ये जो महात्मा लोग समझाते हैं कि आलू की सब्जी बननी थी, देखा तो चाकू था ही नहीं, सब जगह ढूंढ लिया। अब क्या हुआ कि पत्ती, ब्लेड, तो नई एक ब्लेड निकाली काम चलाने के लिए, छील के और अपना सब्जी बना ली। अब जिस ब्लेड से आलू छीला है उससे वो जो पुरुष प्रतिदिन शेविंग करते हैं, तो वो जो पत्ती जिससे आलू छील लिया वो उससे अब शेविंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ब्लेड तो ब्लेड ही है। अब वो भोतर हो गई, अब वो किसी काम की नहीं रही। ये जो बुद्धि है वो बुद्धि हमारी सांसारिक कामों में जो लगी हुई है तो वो तो भोतर है। वेदांत का विचार करने के लिए तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो इसलिए परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि वेदों में ये भी वर्णन है कि ये खाओ ये पियो, शरीर को स्वस्थ रखो, तब वेदांत विचार होगा। परमात्मा को जानने के लिए स्वस्थ तन मन की आवश्यकता है। वेदांत विचार क्या कर रहा है? परमात्मा को जानने का एक मार्ग है वेदांत विचार। तो उसमें जब तक मन और तन स्वस्थ नहीं है तब तक वो परमात्मा को कैसे जान पाएगा? वेद कहता है चरित्र शुद्ध होगा तो तुम ईश्वर के निकट पहुँचोगे। तो तन की शुद्धि से अर्थ क्या हुआ? चरित्र भी शुद्ध होना चाहिए। वेद में यह भी आया है कि ब्याह करो। चलो ये बात तो परमात्मा को जानने की वगैरह वो तो चलो जो साधन भजन कर रहे हैं, पर हमारी तो इच्छा अभी ब्याह करने की है। तो वेद में ये आया है, क्या आया है कि ब्याह कर लो। ठीक है, वेद ने बताया कि तुम्हारे मन में काम विकार तो है और ब्याह नहीं करोगे तो काम की पूर्ति के लिए संसार में 1000 साधन मिलेंगे, तो न जाने कहाँ कहाँ भटक जाओगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। सो इसके लिए एक जगह ब्याह करना अच्छा है, यह भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए है।
अर्थात व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि वेद में ये बात क्यों आई कि ब्याह कर लो। तो महर्षि ने समझा दिया कि भाई अगर व्यक्ति में काम विकार है, राम भैया ने एक बार बताया कि बाबूजी के पास एक आए नवयुवक और साधन भजन करने वाले थे। तो बाबूजी को पता था कि साधन भजन कर रहा है, बड़ा लगा हुआ है भजन करने में। तो अब बोले कि भाई, पूछा कि कैसे क्या करें, घर वाले कह रहे शादी कर लो, हमारा शादी करने का मन है नहीं। बोले बहुत अच्छा। बाबूजी ने कहा बहुत अच्छा। बाबूजी ने क्यों कहा? क्योंकि साधन भजन में अड़चन आवेगी, शादी हो जाएगी। अब वही सज्जन एक दूसरे महात्मा को जानते थे, उनसे भी काफ़ी घनिष्ठता थी। तो बाबूजी ने तो जवाब दे दिया, पर उनको भी पूछ बैठे कि ऐसी ऐसी बात है और समस्या है, तो हमको क्या करना चाहिए, शादी करें कि ना करें? बोले बिल्कुल कर लो, शादी जो है बिल्कुल कर लो। अब उसने वो महात्मा के कहने से शादी कर ली। करने के बाद जो पत्नी आई वो बड़ी विकट थी, तो वो बड़ा दुखी रहने लगा। अब बाबूजी के पास आता था, तो बाबूजी ने तो पहले ही मना किया था। तो बोले कि ऐसे ऐसे हमने वो महात्मा जी सनातन देव जी, उनके पास हमने पूछा तो उन्होंने कहा कर लो, इसलिए हमने कर ली। तो खैर बाबूजी की मित्रता थी सनातन देव जी से। तो आगे चल के अब इसका तो जो हुआ सो हुआ। सनातन देव जी को बाबूजी ने पूछा कि आपने उसको बेचारे को क्यों फंसाया, वो तो शादी करना नहीं चाहता था। सनातन देव जी ने कहा कि उसका ये प्रश्न था कि शादी करूं या नहीं करूं। तो इसका अर्थ है कि उसको वासना तो है, तो जब वासना है तो यही अच्छा रहेगा कि वो कर ले। इसी बात को महर्षि यहाँ समझा रहे हैं, ब्याह कर लो। क्यों? मन में काम विकार तो है, और ब्याह नहीं करोगे तो काम की पूर्ति के लिए संसार में हजार साधन मिलेंगे, तो न जाने कहाँ कहाँ भटक जाओगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। सो इसके लिए एक जगह ब्याह करना अच्छा है, यह भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो सनातन देव जी ने कहा कि अब जो है तो ठाकुर जी ने ऐसी पत्नी दे दी है तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य हो जाएगा तो भजन में लग ही जाएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं परम पूज्य महर्षि? आगे कह रहे हैं, अच्छा वेद में यह है कि ईमानदारी से धन कमाओ, यानी एक तो काम पुरुषार्थ उसकी बात हो गई, एक मोक्ष पुरुषार्थ परमात्मा को जानने की बात, वो भी बात आ गई। धर्म के नियंत्रण में ये सब होगा, वो भी बात आ गई। क्या बचा? धनोपार्जन, अर्थ पुरुषार्थ। तो अर्थ पुरुषार्थ के बारे में महर्षि कह रहे हैं कि वेद में यह भी है कि ईमानदारी से धन कमाओ। अब देखिए, धन कमाओ इतना ही कह देता वेद तो अपना काम चल जाता, और ये शर्त लगा दी ईमानदारी से धन कमाओ। जुआ मत खेलो, जुए में लगता है कि भाई धन मिल जाएगा, है ना, तो धन क्या मिल जाएगा? जुआ खेलोगे तो कभी ऐसा मौका आवेगा कि सारी कमाई खो दोगे। युधिष्ठिर जी का आप सब लोगों को पता ही है क्या हुआ। ये जितने सनसनी वाले जितने काम हैं वेद में सब वर्जित हैं। सनसनी का मतलब अभी जितने नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ, हमारा हेमंत यहाँ काम करता है तो भूत के जैसे लगा रहता है। तो शर्मा जी बता रहे थे कि वो नशा करता है। तो नशे में क्या है, व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं रहता है, लगा रहता है। तो ये जितने सनसनी वाले काम है, ये जुआ वगैरह खेलना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, हमारा दाव लगेगा कि नहीं लगेगा, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, वेद में सब वर्जित है। अरे भाई, जब ये चीज़ें हैं समाज में तो वेद इसको मना क्यों कर रहा है? काहे के लिए, क्यों वर्जित है? तुम्हारे मन को शांत करने के लिए। अरे मन में जब सनसनी बनी रहेगी तो मन तो अशांत बना हुआ है। लोग बैठे यहाँ हैं शरीर से, पर कल्पना करो कि मन अशांत बना हुआ है किसी कारण से, है ना। तो जो कहा जा रहा है, जो हमारे कान में बातें पड़ रही है, आवाज़ तो आ रही है स्वामी जी की, पर वो अंदर थोड़ी जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? मन अशांत है। तो
ये वर्जित क्यों है? परम पूज्य महर्षि उसका कारण बता रहे हैं कि तुम्हारे मन को शांत करने के लिए। अच्छा, अब वो जो वेद में बहुत सारे यम और नियम हैं, सत्य बोलो, अहिंसा, है ना, व्यभिचार मत करो, ऊपर आई गया, ब्याह कर लो, और अस्ते किसी के हक का मत लो, ईमानदारी से आ गया, अपरिग्रह। तो अहिंसा को लेकर महर्षि कह रहे हैं, वेद कहता है कि किसी की हिंसा मत करो। अरे भाई, जब उसने हमको, हिंसा यानी सिर्फ मारना पीटना नहीं होता है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से हिंसा होती है। मन से भी हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, ये भी हिंसा है। और वाणी द्वारा हमने किसी को गाली दी, है ना, किसी का अपमान किया, वो भी हिंसा है। और कर्मणा तो है ही है, उसको तो सब लोग जानते हैं कि इसने उसको पीटा, यानी उसकी हिंसा की। तो वेद मना क्यों कर रहा है? महर्षि पूछ रहे हैं। वेद कहता है किसी की हिंसा मत करो, क्यों मत करो? अरे भाई, उसने जब वाणी से हमारा अपमान किया तो हम उसका अपमान क्यों न करें? एक राजा थे, घोड़ा लेके जाते थे अपने राज्य में, तो एक चंदन के व्यापारी के सामने जैसे ही घोड़ा गुजरता, राजा बड़ा धार्मिक था, पर उसके मन में उस व्यापारी को देख के लगता, मन में यही आता कि इसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। और एक बार, दो बार, तीन बार राजा को समझ में ना आवे कि भाई ऐसा भाव क्यों आता है, और तो कहीं नहीं आता, इस चंदन के व्यापारी के लिए क्यों आता है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा। बुलवाया उसको, व्यापारी को। व्यापारी थोड़ा डर गया, राजा ने बुलवाया है। राजा ने कहा कि तुम बिना किसी डर के तुम बताओ, क्योंकि जब भी हम तुम्हारे दुकान से बाहर उधर से निकलते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है जो कि नहीं आनी चाहिए, तो हमको बताओ, तुमको जरूर पता होगा कि ऐसा हमारे मन में क्यों आता है। और चूँकि उसको माफ़ कर दिया, तुम बिल्कुल स्पष्ट बताओ, है ना, तुम्हारा हम कुछ नहीं करेंगे। तब बेचारा व्यापारी बोला कि ये चंदन हमारा बिक नहीं रहा है, तो जब भी आप उधर से गुजरते हैं तो हमारे मन में आता है कि ये राजा मर जाए तो चंदन तो हमारा पूरा का पूरा बिक जाएगा, क्योंकि उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी खरीदेंगे। तो मन से भी हिंसा। देखिए, वो व्यापारी कुछ बोलता थोड़ी था, पर उसको, राजा को लगता था कि इसको फांसी पे चढ़ा जाना चाहिए। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं किसी की हिंसा मत करो। क्यों मत करो? यह भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। यानी अर्थ हो या काम हो या धर्म हो या मोक्ष हो, चारों पुरुषार्थों में वेद जिस प्रकार हमारा मार्गदर्शन करता है, महर्षि कह रहे हैं कि उसके गहराई में हम जाएंगे तो समझ में आवेगा कि प्रत्येक वर्णन में वो वेद भगवान ये बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से जैसे हम कह रहे हैं वैसे करोगे तो वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन हो जाएगा। मनमानी ढंग से करने से नहीं। मनमानी ढंग से करने से तो अहम हमारा और विकट हो जाएगा, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। पर जब हम देखते हैं कि अपने जीवन को गुरु की आज्ञा में, शास्त्र की आज्ञा में रखते हैं तो अहम नहीं पनपता। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, तो हम तो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसमें तो कोई अभिमान करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सबसे जो बड़ा खतरा है अध्यात्म में वो यही है कि व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। वो अभिमानी न बने, इसलिए वेद में सब वर्णन कर दिया। और ये जब वर्णन किया तो ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने उस पर विचार किया कि ऐसी ऐसी बातों को वेद में लिखने की क्या जरूरत है। करपात्री जी महाराज ने कहा कि उपनिषद में आया अभिचार। अरे भाई, उपनिषद में तो ज्ञान की बातें आती है, वहाँ अभिचार। अभिचार का अर्थ होता है कि कोई आपको कष्ट दे रहा है तो इन मंत्रों के द्वारा
प्रयोग कर दो तो वो जो है सामने वाले शत्रु का मर जाएगा। उपनिषद में अभिचार के मंत्रों का जो वर्णन आया, तब फिर करपात्री जी महाराज ने समझाया कि कल्पना करो कि कोई ज्ञान मार्ग में लगा हुआ है पर किसी से शत्रुता है, और वो शत्रुता इतनी ज़्यादा है कि उसका वो चित्त ज्ञान में लगता ही नहीं है। तो वहाँ अभिचार का इसलिए वर्णन आया कि अब भले वो तो चाह रहा है कि हमको ज्ञान होवे, पर ज्ञान होना नहीं है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, अशांत बना रहेगा, उस शत्रु का ही चिंतन करता रहेगा, तब तक ज्ञान में आगे प्रवृत्ति होगी नहीं। तो शत्रु को मारने के लिए और कुछ न करे, वेद में बताए हुए जो मंत्र हैं उनका उपयोग कर ले, शत्रु मर जाएगा। अब शत्रु मर जाएगा तो उसका पाप लगेगा, तो वहाँ ये भी वर्णन आया है कि उसके लिए प्रायश्चित कर ले। तो अब जब वो जो कंटक था वो हट गया और प्रायश्चित कर लिया, अब वो अपना ज्ञान में फिर लग गया। तो यहाँ महर्षि इस पृष्ठ में, आज के पृष्ठ में ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ वेद में हम देखेंगे सब प्रकार की बातें हैं, अभिचार का प्रयोग भी वहाँ वर्णन है। तो अभी देखिए यहाँ हिंसा का निषेध कर रहे हैं, और वहाँ अभिचार का भी वर्णन है कि भाई शत्रु को मारने के लिए प्रयोग कर लो। तो ऐसा क्यों है, उसका महापुरुष लोग समझाते हैं। ऐसे मारने जाओगे तो जेल में जाना पड़ेगा, है ना। तो अभिचार का प्रयोग करके और शत्रु को ठिकाने लगा दो। अच्छा, क्रोध अगर तुम्हें आवेगा और हिंसा करोगे तो भजन साधन से जितना शांति का रस अंतःकरण में इकट्ठा होगा वह क्रोध से नष्ट हो जाएगा। इसलिए वेद ने कहा कि हिंसा मत करो। तो ये अभिचार प्रयोग आदि ये अपवाद के रूप में है, यानी बहुत ऐसे बेचारा अशांत है तो उसको रास्ता बता दिया, पर ये सबके लिए नहीं। सबके लिए क्या है? अहिंसा। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि क्रोध अगर तुम्हें आवेगा और हिंसा करोगे तो भजन साधन से जितना शांति का रस अंतःकरण में इकट्ठा होगा वह क्रोध से नष्ट हो जाएगा। इसलिए वेद ने कहा कि हिंसा मत करो। अच्छा, अब अंत में क्या कह रहे हैं? विकारों को संस्कार बनाने के लिए वेद हैं, उपाधि को शुद्ध करने के लिए वेद हैं, अपने में एक खास प्रकार के अधिकारी पने का भाव उत्पन्न करके हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर की ओर अवश्य चलना चाहिए, इसलिए हमारे मनुष्यत्व का वर्णन है। विकार सहज हैं तो वेद में संस्कार बताए गए, 16 संस्कार मोटा मोटी, और उससे भी ज़्यादा 64 संस्कार। उपाधि को शुद्ध करने के लिए वेद है। उपाधि यानी ये जो उपाधि लिए हम बैठे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये उपाधि है। तो इसको शुद्ध करने के लिए, उपाधि को शुद्ध वेद कैसे करते हैं? आप लोग देखते हो, स्नान करके और फिर एकदम पवित्र होके चंदन वंदन लगा के देवो भूतवा देव में देव की उपासना करनी है। तो पहले खुद को देव बनना पड़ेगा, उसके बाद देव की उपासना होगी। ऐसे नहीं कि उठे और अपना, है ना, सीधे आ गए मंदिर के अंदर, गर्भगृह में घुस गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहते हैं कि उपाधि को शुद्ध करने के लिए वेद है। ये तो बाह्य उपाधि है। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसको भी शुद्ध करने के लिए वेद बताते हैं, है ना, क्या क्या करना चाहिए। अपने में एक खास प्रकार के अधिकारी पने का भाव उत्पन्न करके हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर की ओर अवश्य चलना चाहिए, इसलिए हमारे मनुष्यत्व का वर्णन है। तो संक्षेप में हमें मनुष्य बनना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी देखो तो समाज में क्या है, बिना पूंछ और सिंह के, सिंह, बिना पूंछ और सिंह के पशु घूम रहे हैं। यानी मनुष्य है पर मनुष्य तो कहाँ है, उसमें पशु तो आ गया।
तो पशुत्व, तो पशु में तो सिंग और पूंछ होनी चाहिए। बोले कि ये है तो पशु पर इसमें सिंग और पूंछ नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो हमको मनुष्य बनना है, भगवान ने जो हमको बनाया है ना, तो उसको अधिकारीपना, मनुष्य तो क्या है, वो अधिकारीपना है। यानी उसके लिए हमको वेद भगवान जैसे कह रहे हैं, इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। ये दूसरा जन्म है। क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत के पहले कोई नियम नहीं है, ऐसे खाओ ऐसे मत खाओ, ऐसे रहो ऐसे मत रहो। पर जैसे ही यज्ञोपवीत हुआ वैसे ही सब नियम लागू हो गए। तो ये जो संस्कार दिया जाता है वो हमको मनुष्य बनाने के लिए, इसीलिए आयु का भी निश्चय कर दिया। ब्राह्मण बालक का जल्दी होगा, है ना, क्षत्रिय का उसके थोड़ा बाद में भी हो सकता है, वैश्य और भी उसके बाद में हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनको ब्राह्मण बालक को पूर्व जन्म से ही संस्कार है, तभी उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। तो अब उसको जल्दी से उस मार्ग में लाना है। ज़्यादा संसार में रहेगा तो फिर और गड़बड़ विकार आ जाएंगे, तो वो विकारों को हटाने में और ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए 8 वर्ष की आयु में, हाँ 5, तो 5, 11, 16, तो यज्ञोपवीत जो है वो इसलिए संस्कार किया जाता है जिससे कि हमारे में अब जब नियम आ गए, अब उन नियमों का पालन करना। आजकल के जैसे यज्ञोपवीत हो रहे हैं वैसे नहीं। ये तो जो कृष्ण किसके लिए है, जो सचमुच में परमात्मा की ओर आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसके लिए पहले से ही हमारे ऋषियों ने वेदों में सब प्रकार की बातें लिख दी है। और वैसे वैसे जो संस्कार किए जाते हैं उनको हम नियम से पालन करेंगे तब तो हमारा कल्याण होगा। तो ये मनुष्यत्व का वर्णन है। अंतिम पंक्ति में महर्षि कह रहे हैं, तो मुख्य बात यह हुई कि वेद हर तरह से हमारी भलाई हो, हम परमात्मा के मार्ग की ओर चलें, ऐसा वर्णन करता है। नारायण नारायण नारायण।